सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहां पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं। आज हम जानेंगे अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में। आज महत्वपूर्ण पत्र लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 23 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को ये पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा है, अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाले शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8 सितंबर 2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशय शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान एवं विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशय शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु 28 अगस्त 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिले द्वारा चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। जिलों में वर्ग 3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल या कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाए ताकि समस्त अतिशय शिक्षक उस सूची का भली भांति अवलोकन कर सकें। अतिशय शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएं। अतिशय शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। संबंधित अतिशय शिक्षक जिस शाला में पदस्थ हैं उस शाला में यदि श्रेणी 3 का पद रिक्त है तो उस रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशय शिक्षक पदस्थ हैं एवं अतिशय शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम हैं तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक ग्रेडेशन द्वारा उसी शाला के रिक्त पद पर पद स्थापना हेतु वरिष्ठता सूची के क्रम में शाला का चयन किया जाएगा। दूसरा बिंदु क्रमांक 3, एक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी 3 के अतिशय शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। अगला बिंदु, अतिशय शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई हैं। उक्त गूगल शीट में जिले के सभी अतिशय शिक्षकों के ग्रेडेशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखें। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशय शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अतिशय शिक्षकों को निम्नानुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर क्रमशः काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा गणित, विज्ञान या कृषि विषय से उत्तीर्ण हैं एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते हैं। ब, उपरोक्त श्रेणी अ के शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षक सर्वप्रथम श्रेणी अ के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त हैं एवं सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छानुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। उसके पश्चात श्रेणी अ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेंगे। श्रेणी अ के समस्त अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी ब के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त हैं उन सभी को
उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों को छोड़कर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। उसके पश्चात श्रेणी ब के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। काउंसलिंग प्रातः ठीक 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा: गणित, विज्ञान, कृषि विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक और अन्य विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक, गणित, विज्ञान, कृषि विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक और अन्य विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक, जो उपरोक्तानुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं पर अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवेक्षण एवं समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित रहेंगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिलों में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से वेबएक्स के माध्यम से समस्त जिलों में ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशय शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30 अगस्त 2024 तक संचालनालय को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि की बात करें तो इन्होंने विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर्स, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ लोक शिक्षण, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र को यहाँ पर प्रेषित किया गया है। अब जो अतिशय शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग 28 अगस्त 2024 में चयन की गई शाला संबंधी घोषणा, जिसमें जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पदनाम, यूनिक आईडी, वरिष्ठता सूची में उल्लेखित वरिष्ठता का क्रम, वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम और डाइस कोड और दिनांक 28 अगस्त 2024 को काउंसलिंग के दौरान आवंटित संस्था का नाम और डाइस कोड यहाँ पर आ जाएगा। इसके पश्चात प्रमाणित किया जाता है। उपरोक्तानुसार आवंटित संस्था का चयन मेरे द्वारा आज दिनांक 28 अगस्त 2024 को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर किया है। दिनांक, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, संस्था का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके पश्चात जिला प्रमाणित किया जाता है। निम्नानुसार अतिशय शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शाला चयन से असहमति दी गई है और सूचना के उपरांत भी अनुपस्थित रहे हैं, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। सरल क्रमांक, नाम, पदनाम, यूनिक आईडी, स्कूल का नाम, ड्यू डाइस कोड, रिमार्क और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिशय शिक्षकों के संबंध में काउंसलिंग आयोजन 28 अगस्त को की जा रही है और इन शिक्षकों को अब अन्य शालाओं में भेजा जाएगा। एक शर्त यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जो शिक्षक अतिशेष है और उस शाला में यदि प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अगर वो जाना चाहता है, यदि उसके 10वीं 12वीं में गणित, विज्ञान या कृषि विषय हैं, तो वो प्रयोगशाला सहायक के रूप में भी पदस्थ हो सकता है और उसको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में उसको पदस्थ किया जा सकता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार वो निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।